है। हे प्रभु, आपकी वाणी अनमोल है। कहते हैं सुनते हैं जग मन रोते हैं मेरे। इसलिए आप ऐसे ज्ञान को प्रदान करें ताकि हम लोगों का जीवन में जो अज्ञान है वह दूर हो जाए और ज्ञान धारण कर ले। तो आइए, पूज्य बाबा से निवेदन है, करवट जोड़ समय साधने तक आप बाबा कहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से बोलिए प्रेम से श्री जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ, कंजूसी नहीं करो। हाँ, बोलिए प्रेम से महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवन सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नहीं बता। बोलिए प्रेम से ऐसा रख लिया नहीं कर दो कोड पर हिले छे ना, हिले तो गिर सके। और में चादरा सतर्कता जनित दुर्घटना पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी का प्रसंग सुन चुके हैं। पाठ से प्रवचन से अभी का प्रसंग हो गया ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति। अगर थोड़ा सा इस पर हम विचार कर दें, साधु महात्मा प्राप्त ईश्वर को जानो, ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें?
ईश्वर को हम क्यों जानें, भक्ति क्यों करें? कोई भी काम करता था अपने लाभ के लिए न करता, बिना मतलब नहीं करता है। एक बच्चे से पूछे कि तुम पढ़ते क्यों हो, क्या कहेगा? साधारण नहीं, हरिद्वार ऋषि के समय एमए के विद्यार्थियों से पूछ दिया कि पढ़ते क्यों हो? ज्ञान अर्जन के लिए। ज्ञान अर्जन कर क्या करोगे? तो पैसा कमाओगे। तो पैसा काहे के लिए कमाओगे? महाराज पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? तो खाते हो काहे के लिए? अभी विचित्र हैं महाराज, ऐसा खाते हो खाएंगे ना तो जिएंगे कैसे? कहा जीते हो काहे करेंगे? ऐसे उत्तर ही नहीं दे सका। हम जी क्यों रहे दुनिया में यही नहीं जानता है, तो क्या करेगा दुनिया? ये समझ नहीं पा। कहने का भाव है, मैं कह रहा था पूछे कि जात में पढ़ते क्यों हो? हम मास्टर से पूछे पढ़ाते क्यों हो? किसान खेती क्यों करते हैं? ये दुकानदार जो दुकान क्यों चला रहे हैं? भैंसे क्यों, गाये क्यों, जमीनें क्यों, धने क्यों, पुत्रे क्यों, मकाने क्यों, गाड़ियां क्यों, पदे क्यों, प्रतिष्ठित क्यों? क्या उत्तर होगा? 10 लोग की 12 लोग माई 10 लोग ये कोई भी काम लक्ष्य ये कही है कि मेरा जीवन सुख में हो, दुख में जीवन नहीं। एक लक्ष्य सुख हो क्या 2 दिन का, कि 2 महीना का, 2 घंटा का, 2 साल का, पुत्र 2 महीना का, 2 साल का, पौधे 2 दिन का, 2 महीना का, जमीनें 2 दिन का, 2 महीना का, अस्थाई जो लग करके छूटे नहीं, इसकी चाहना अस्थाई छूटे नहीं। ऐसा संसार में है, आज हुआ है, यही समझने की बात। अरे एक बच्चे से पाले लगी है ना, एक छोट बच्चा है, वो माँ के साथ गया है मेले ठेला में धोने के लिए। माँ को सामान खरीद रही है, बच्चा आगे बढ़ जाए, देखते देखते आगे बढ़ गया बच्चा। भीड़ काफी थी, मेला ठेला, लौटा बच्चा लेकिन माँ से मिल नहीं सका भीड़ के कारण। माँ भी समय देर होने पर खोजने लगी बच्चे को, बच्चा नहीं मिला। तो बच्चा रो नहीं करेगा, माँ से भी छूट जाएगा, खाने लगे बच्चा, तो बच्चा रोने लग जाए। कोई दूसरा व्यक्ति देख रहे बच्चा रो रहा है, लगता है माँ से पिता माँ बाप से छूट गया है, वो गोद उठा ले बच्चे को, ले जाओ अपना घर। उस बच्चे को सोना के महल में रख के हवाई जहाज मोटर से घुमावे, सुंदर कपड़ा भी पहनावे, सुंदर भोजनों करावे, सुंदर कपड़ों पहनावे, उस बच्चे को शांति मिल जाएगी ना।
कोई कह दीजिए हाँ शांति मिल जाएगी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा काम कर रहा है, छोटे बच्चा था शौक में, तू फटाफट मुझे बुला नहीं बाबा। उस बच्चे को कुछ भी दे दो, मां के गोद जब तक नहीं मिलेगा बच्चा को शांति नहीं मिलेगी, रोएगा। लेकिन उस बच्चे को मां का गोद मिल जाए, दोबारा फिर बड़ा दे दे, बच्चे के हाथ में नेमन जूस दे दे, चॉकलेटे दे दे, बिस्कुटे दे दे, मूर्तियाँ दे दे, कुछ दे दे, बच्चा खा तो लगा चॉकलेट हो बिस्कुट हो, लेकिन कब तक फिर रोएगा माँ की याद रोएगा। माँ को मिल जाता तब रोएगा, नहीं रोएगा। समझ आ गई ना? उस बच्चे को अरबों की संपत्ति दे दे, दुनिया के मालिक बना दे, माँ की गोद की बना शांति नहीं हो सकती। माँ का स्वरूप अधिकार आधार है माँ। कहने को भाव है कि हम आपका शरीर जो है न वो माता पिता का अंश है, लेकिन हम जीव है परमात्मा भी माँ का अंश। शरीर है संसारी माता पिता का अंश, लेकिन हम जीव हैं परमात्मा भी माँ का अंश। जिस तरह से इस बच्चे को विश्व के धन देने पर भी जब तक माँ गोद नहीं मिले शांति नहीं मिलेगी, उसी तरह से जीव को पूरे धरती के मालिक बना दें, शांति नहीं मिल सकती उस बच्चे को तरह। इसी संतों ने कहा संसार बेकार नहीं है, एक सहारा है। धन दौलत बेकार नहीं है, एक जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं। पर प्रतिष्ठा भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जगह जमीन भी, मकान भी, गाड़ी भी एक सहारा है, सर्वस्व नहीं। कि अध्यात्म ज्ञान के अभाव में जो जीवन का सहारा है उसी को सर्वस्व मान लेता है, उससे अपराध होगा, पाप होगा। संसार को बटोरने में उससे अपराध होगा, पाप होगा। लेकिन इस लाइन का समझ लिया है कि सहारा दुनिया संपत्ति सहारा है, सर्वस्व नहीं है। ये लाइन खास समझ लेंगे, उससे अपराध नहीं होगा। और जो सहारा को ही सर्वस्व मान बैठा है, उससे भजन नहीं होगा। और जो सहारा को सहारा मान के चलेंगे, वो भजन उसे नहीं छूटेगा। इस संतों ने समझाने के बाद ऐसे संसार के लोगों, संसार को संभालो, परिवार को संभालो। कर्तव्य है माता पिता को देखना, कर्तव्य है पत्नी को पति को देखना, कर्तव्य है बाल बच्चे को देखना, कर्तव्य है नौकरी चाकरी जगह जमीन सबको देखना, लेकिन सर्वस्व नहीं, सर्वस्व। इसलिए कि बाहर सत्य बहुत जरूरी है, लेकिन युग ये भी है पानी पानी, बाहरी सत्संग पानी भी है। अंतिम सत्संग रोटी भात है, तो खाली रोटी भात खाते रहे, पानी नहीं पिए, बचेगा नहीं बचेगा। बाहरी सत्संग पचाता है, धर्म को जगाता है, अध्यात्म को जोड़ता है, अधर्म से मोड़ता है। इस बाहर सत्संग को ही पानी कहा गया है। लेकिन खाली पानी पीते रहे
भात नहीं खाए काम चलेगा? तो खाली भाषण हाँकते रहें, ध्यान से ध्यान नहीं करें, कल्याण होगा? किसी को देख कर फिरत चहुरी से जगत में वक्त त्रेता देता फिरे, लेकिन ध्यान बिन नहीं शांति आवे, लोग हो कितनों घेरे। कितना हमारा जय जयकार कर दे, कितना सम्मान दे दे, ध्यान नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी, आवरण का भेदन नहीं होगा, अज्ञानता से नहीं उठ पाएंगे, पिछड़ जाएगा। ध्यानहीन अपने को सदाचारी नहीं बना सकता है। इसलिए आवश्यकता है मूल को ध्यान है, बिना ध्यान के साधारण काम नहीं होता है। एक बच्चा भी पढ़ता है ध्यान से, वही कुछ कर पाएगा आगे भविष्य में। जो बच्चा पढ़ता नहीं ध्यान से, बाप का पैसा खर्च करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सतरंगी है पूरी जिला में, गंगा की प्रखंड में 4 गो बेटी है, 1 गो बेटा। होता है, लेकिन सही चल रहा है कि नहीं, और वहां भी दुआ कर रहे हैं, तो आप उसका हितेशी नहीं होगी। फिर रास्ता पर जा रहा है, वहां भी आप मुँह रस नहीं बोल रहे हैं, वहां दुश्मन है पिता होते हैं। दिल्ली में पढ़ाया बेटवा को 10 साल, बेटी 4 को पढ़ाया दरबंती पूर्णिया, बेटी से विचार कर ली, देखा पिता 1 बेटा 6, बेसी मारे छो, अपना सब कम बार हम लगा कुछ नहीं कर पाए। बेटी सब पढ़ी तो हम लगा करके 2 बेटी मास्टर ही बन गई, बेटी डॉक्टर नहीं बन गई, अब बेटा बापू छो नहीं कर सकता। 10 साल पैसा खर्च करके लोग गया यहाँ पर मोबाइल से लग गया और बन किया। कहने के भाव जो मन से नहीं पढ़ेगा विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी को पढ़ना भी पड़ता है मन लगा, ध्यान से। गार्जियन को बच्चे पर भी ध्यान चाहिए, बच्चे को भी गार्जियन की बात पर ध्यान चाहिए, क्या कर रहे हैं। एक किसान को ध्यान से खेती करनी पड़ती है, अच्छी फसल नहीं होती। गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान हट जाए जरा सा, तो कहाँ से कहाँ क्या कर देगा, क्या कर देगा। हर जो ध्यान और चला जाए तो क्या कर देगा, आज का तो फिर चक्कर हो गया है, तो बहुत कम बैठता उसको भी चाहिए ध्यान। इसलिए एक माँ रोटी बना रही और ध्यान और इधर चला जाए तो रोटी को जला दे। सब्जी बना रही है, ध्यान हट जाए जरा दूसरा तरफ, मोबाइल तर बन रहा है सोच रहा है, तो कहीं से कहीं या तो नमक देगी दोहरा करके या आलू में छोड़ देगी, हरी बना देगी, बहुत सही है कि नहीं। सब्जी बना रही है, ध्यान और जब भाग जाए दोहरा देगी, आलू में छोड़ देगी। सब्जी बनानी होती ध्यान से, रोटी बनानी होती ध्यान से, पढ़ना होता ध्यान से, पढ़ाना होता ध्यान से, खेती करनी होती ध्यान से। साधारण का बिना ध्यान के नहीं होता है। तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम बिना ध्यान हो जाएगा। इसलिए कहा मुक्ति हो गए नाचे गाए, मुक्ति हो गए मृदंग बजाए, मुक्ति हो गए साखी पर बोले, मुक्ति हो गए तीर्थ डोले। मुक्ति का रास्ता कुछ और, मुक्ति में छुटकारा, सारे दुखों से छुटकारा। भगवान राम भी आए हैं, वे भी ध्यान किए हैं। निश्चित प्रवेश मुनि आज्ञा देना, सभी संध्या था ध्यान। विगत दिवस मुनि आय सुपाही,
संध्या कर्म चले दो भाई, दिन के व्यतीत होने पर रात्रि प्रारंभ ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान किए हैं, ब्रह्मे मुहूर्ते उठायो प्रमुख हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण और हाथ में धो करके हाथ छोड़कर ध्यान करते भगवान कृष्ण। मीनांगी हमारे आराध्य में कह रहे हैं कि भोजन खुला करो, सायंकाल करो, और दिन स्नान के बाद भी करो, और चलते फिर जप में लगा कर रखो मन को, करते कर्म करो धिनाना के पानी धाम, हाथ से संसार को संभालो, मन से अपना काम करो। अपना काम तुझे चाहिए, अपना काम कहता जो आप जो दूसरा को नहीं कर सकते। खेती बाड़ी दुकानदारी अपना फर्ज जो है ना, बेटा से, बेटी से, पत्नी से, भाई से, नौकर से भी करा सकते हैं, लेकिन 4-5 लोग अपना काम है। एक तो सत्संग ध्यान सुनना भी दूसरे का सत्संग सुनना पड़ता है। माँ और खैर कुछ नहीं दुनिया में, फिर भी माँ कह देती बेटा हमारा खा लेगा था, हमारा पेट भर जाएगा, कि माँ के हृदय के विषा होता है। अब बेटा कह दे माँ मेरे खाने तुम्हारा पेट भर ही जाता है, तो 6 महीना तुम्हारा दर्पण भोजन 3 वर्ष हम ही करेंगे, तब क्या होगा? पति पत्नी जीवन साथी है ना, पत्नी जीवन साथी है। अगर कहीं पत्नी के पेट में दर्द हो जाए, पति या डॉक्टर साहब के सोचने लगता है कि दर्द काफी है, जीवन साथी है, ये है 2-4 ठगोली पति खा ले, पेट में दर्द है पत्नी को, और गोली खा ले पति, कम जाएगा थोड़ा सा, नहीं कमेगा। दरवाजा पर बराती आ गई है, कहीं पति को कख न लग जाए, और पत्नी का आप लोग ही जाते हैं, आप सुधारिए बराती को, दूर होगा। ये निजी काम। बेटा आ रहा गाड़ी से, नींद आ रही है, माँ को फोन कर दे, माँ बात भाई काफी भीड़ है गाड़ी में, डॉक्टर के आ रहा हूँ, मेरा बलम तो नहीं सो जाओ। नींद लग रही बेटा का, माँ सो जाए, नींद पूरी होगी। ये निजी काम है 4-5 और भजन। इसी वजह कहते हैं कि सब काम करते अपना काम संभालो, हम निजी काम को नहीं छोड़े। तो मैं कहा वहां हमारे गुरुदेव तो खैर नमूने हैं, शरीर गला दिया था धराराम कुआं ध्यान करते पीला हो गया, ये लोग देख लिया हजूर शरीर नहीं रंग धन कैसे करेंगे, कुछ ज्ञान देते हम लोगों को भी, ध्यान भी कीजिए। मुझे खत्म करने लगे ध्यान दोनों, मैंने केवल ध्यान लगे। कबीर साहब देव देव पर है, विधि बता रहे हैं, मूल ध्यान गौण रूप है। ध्यान में कौन चीज करे? अति पवित्र नाम का जप और अति पवित्र रूप का ध्यान। आराध्य भी कहते हैं अति पावन गुरु मन, नाम तो बहुत है, नाम बहुत है। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्हे सदगुरु मिले, नाम कहा पुष्पु। दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, लेकिन चित आप तो निज सुमरे साधु संत, जो संत बता दे सोरा हुआ नाम देखने की, वह नाम तो बहुत है। जब शरीर छूटने लगे आता दशरथ जी का, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर कर वीर वीर है, राम गए सुरधाम। वैकुंठ चले गए, मुक्ति नहीं हुई रावण की। जब 6 राम, लेकिन शबरी मैया भी राम की, लेकिन गुरु से स्वधावत नाम जान गए। सारी दुकान मिलता कर डॉक्टरों की अमित करना, दोनों अंतर होता है। 5 साल दुकान गंजा खाए घाव को बढ़ा देगा,
यशोदा हो गंजा खा वो सो रहेगा, दोनों गंजा के जो नाम बहुत है, यशोदा हुआ नाम, जो संत यशोदा हुआ नाम, वो नाम सारा अंतर होगा। तब पहली क्रिया तो नाम जपे है, ध्यान अति पवित्र नाम था, पवित्र रूप था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आश्चर्य लगता है। आजकल हो गया ऐसा कि संप्रदाय है, दही चूड़ा खिला देने 5 मूर्ति का समय है, इनका काम भाई थे न, 5 मूर्ति का ध्यान करेगा। अगर दही चूड़ा खिला तो 5 मूर्ति ध्यान, तो क्या कर दिया है, पूरी बुनिया खिला देने तक पक्का ध्यान, और दही चूड़ा खिला देने कच्चा ध्यान, ध्यानों को कच्चा पकड़ कर दिया। पूरी बुनिया रोटी भात तो शरीर का भोजन है, तो ध्यान कैसे हो गया। एक बार मैं घर पर जो है अररिया जिला जिला परिषद घर पर बढ़ा है, बढ़ाता में इधर की है 16-17 का पार जाना था। तो वहाँ में गया था, गीत करने लगेगा, अच्छा नदी हम लोग ध्यान आपको कैसे है, तो अत्यंत समझ करूँगा तो रात हो गया था। हम सबसे मिले पूछे हैं कभी संप्रदाय रुके हुए आप उनको तो संत हुए हैं, लेकिन नहीं समझने के कारण क्या होता है। कुछ बातें अच्छी लगी होगी मेरी, तो कहने लगा कि बाबा हमको भी समय दीजिए। मैंने कहा समय से बटा हुआ है, जो तो काट के दिया गोटा हुआ यहाँ पर उसमें समय बटा हुआ, अभी 3-4 महीने के बाद दे सकते हैं। हमारे बाबा लोग आते हैं 10-1 महीना, आप 5 दिन दीजिएगा। मैं जानता था, मैं पूछ दिया दीक्षा लिए हैं, हाँ लिए हैं कि, मैंने कहा ध्यान करते हैं, अगर करते हैं कि, मैं सोचा कि कुछ मत चाहिए नहीं दान कहने का है, लेकिन कुछ तो बोलेगा। तो मैंने कहा कौन सी का ध्यान करते हैं, कहता चूड़ा दही के। मैं जानता था पहले में, तो मैंने कहा चूड़ा दही दोस्त थरिया में आगे में रखकर उसी ध्यान करते चूड़े दही का नहीं, तब क्या ना चूड़ा दही में खाते हैं कि मतलब खाना हो गया, भोजन हो गया, ध्यान कैसे होगा। मतलब हमको यही ध्यान बताया है, यही ध्यान बताए हैं। हाँ, तो मैंने कहा कबीर साहब जो कह गए उनकी बात मानिएगा। कबीर संप्रदाय कहें हम कबीर संप्रदाय के हैं, मन माना जो तो उसको मानिएगा, कबीर साहब की बात मानने के है। तो मैंने कबीर साहब की बात देखी मिलानी। कबीर साहब ने कहा है मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पान, मूल नाम गुरु वचन है। गुरु नानक देव कह रहे हैं वहां गुरु के मूल की मन है ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र अनुमान, गुरु के चरण हृदय धारण, गुरु पार ब्रह्म नमस्कार मत कोई धर्म भूले संसार, गुरु बन कोई उत्तर सिखा। वहां का नाम है मूल ध्यान। कभी साहब और नानक साहब ने देखी। फिर मैंने कहा वहाँ शिवनारायण स्वामी हुए हैं, सत्तर जो गुरुदेव दिए हैं, उनकी वाणी भी है निहारो यारो गुरु मूर्ति की। हमारे आराध्य भी कर अति पावन गुरु मंत्र मन है मन जान जपो उत्काल रूप मानव ध्यान तपो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्मण को होकर उठाया बिल्कुल जाओ और हाथ में धोकर मेरे आंसू का ध्यान करो। पहले मुखाग्नि का ध्यान करो, तब आंसू का ध्यान करो। सारी बात भक्त बता रहे हैं, भगवान राम बता रहे हैं,
कबीर साहब बता रहे हैं, नाना साहब बता रहे हैं, सदगुरु महर्षि में ही बता रहे हैं, सबकी बात मिल रही है, संत भगवान की बात मिल रही है। आपको अगर हमको चुना देगा ध्यान करने के लिए कहें तो मैंने कबीर साहब की कोनो बात बता दीजिए, कहीं पर कहें कि मूल ध्यान है चुरा रही, या कहीं यही बता दी, कहीं लिखे मूल ध्यान है पूरी दुनिया। ये गोस्वामी शिवनारायण स्वामी कह रहे हैं कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, हमको बता दीजिए कहीं कहे हैं कि निहारो यारो चुरा दही की ओर, या निहारो यारो पूरी दुनिया की ओर। जो संतन का वो न मानिएगा तो चुप कहता कि बाबा हम तो घाटे में भूले न कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भूल नहीं कह रहा, आप सोचिए स्वयं कि आप भूल में है कि नहीं है, आप स्वयं सोचिए, उन्हें क्षमता आपको नहीं है। लोग बता रहे संत वाणी वो आप हैं या नहीं है, आप स्वयं सोचिए। तो क्या करना पड़ेगा हमको, दूसरा गुरु पहचान पड़ेगा, हमको क्या करना आप नहीं समझते हैं। अगर एक मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है उसे ज्ञान दूसरा मास्टर पास नहीं करता है, जाना पड़ता है। अरे तुझे सही गुरु मिल गया है, सही मास्टर तो दूसरा ने कहा नहीं है, नहीं मिला है तो विद्यार्थी पर संतुष्ट नहीं कर रहा है मास्टर विद्यार्थी, तो विद्यार्थी विशेष मास्टर के पास जाता है नहीं, या तो कर रहा है हिंदी में, हमको पढ़ना है हमको इंग्लिश मास्टर के पास जाएगा नहीं, पढ़ना है उर्दू मास्टर के पास जाएंगे कि नहीं। क्या कहता है उन गुरु को छोड़ दें, तो मैंने छोड़ने की बात कहाँ आई, जोड़ने की बात आ सकती है, छोड़ने की नहीं। अध्ययन कर चुके हैं उसमें आगे हम जोड़ सकते हैं, बड़ी बात तो नहीं है। चलना है मान लिया जाए यहाँ से दिल्ली चलना है तो क्या करेंगे, हम चलेंगे तो पूर्णिया खगड़िया को छोड़ेंगे, पूर्णिया खगड़िया को टपेंगे तो अपने छूटेगा। चलेंगे तो पूर्णिया खगड़िया बेगूसराय इत्यादि अपने छूटेगा, हम बढ़ते जाएंगे कि हमको छोड़ना पड़ेगा। तो चुप, तो नहीं जानने का सही लोग भटक जाता है। संत मत हमारा किसी खंडन नहीं करता है, संत सभी एक होते हैं। जो पहुंचे से कही तिनकी एक बात सबर स्थान एक तिनकी कहीं जा। हाँ तो देखिए मैं चल रहा था किधर चला गया किधर, मैं चल रहा था स्वरूप, जब तो स्वरूप को नहीं समझेंगे तो सही न भक्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं कर पाएंगे। स्वरूप समझ लिया तुमसे कहीं खाली नहीं है तो बाहर जाना पड़ेगा। एक नहीं, अभी सुन चुके हैं वेदवाणी में भी, वेदवाणी में सुन चुके हैं। मतलब वेद कहा ओम संतु हिंदी बता दिए, हमारा खुलासा कर दिए कि मन इंद्रियों के द्वारा जो प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ खेलन करना है। एक बच्चा रखे, अब देखिए मुझे बच्चा रखे क्या बता दिए, ये छोटा बच्चा है, छोट बच्चा बच्ची छोट बच्चा बच्ची सब जहाँ गुरुदेव जहाँ कर लें, अब तो बहुत कम होता है, पहले ज़्यादा होता है। छोट बच्चा सब मिट्टी के दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी के लोहिया, मिट्टी के छलनियों, मिट्टी के लड़का, मिट्टी के लड़कियों, मिट्टी के जिलेबियों, मिट्टी के रसगुल्लो, घी और चीनी बनाता है, खिलाता है, परोसता है। अब बियो शादी करा था मिट्टी मिट्टी, अब परोसो रहा सब खाते हैं, परोसो दे रहा है मिट्टी मिट्टी, परोसो दे रहा है, खिलाइयो रहा है। लेकिन उठाता भी है सब कुछ मिला करके, मुंह देता है, दाढ़ी फटाएगा नहीं तो फटते जाएगा, दाढ़ी फटाएगा नहीं तो फटते जाएगा। बात सही है कि नहीं? हाँ, और फिर निहार चला जाता है
माँ के पास, कहता माँ भूख लगे भोजन दो। अगर माँ कह दे कि तुमको अभी देखी हूँ भोज रसगुल्ला जिलेबी सब कुछ खाया पिया है, तो तुझे भूख लग गई, तो बच्चा क्या कहेगा कि माँ वो तो हम लोग बच्चा वाला खेल था, उससे पेट नहीं भरा, भूख धड़क रही पर तूने सचुआ भोजन बनाई है, तुझे खाने का पेट भरेगा, कहेगा कि नहीं। संत महात्मा कहते उसी तरह से स्वरूप को बगैर समझे भक्त आरम्भ कर मार दौड़ रहे हैं, वही बच्चा वाला खेल में लगे हुए हैं। जब तक सदगुरु भी माँ के चरणों में नहीं जाएंगे, स्वरूप नहीं समझेंगे, सही भक्ति नहीं कर पाएंगे, भटकते रह जाएंगे। कवि साहब को चलिए सब कवि साहब जी कह रहे हैं, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ है सुख दुख सांग झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र न सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। फिर कह रहे हैं चांद चश्म नजर में आवे, रोज रूह के नैना, आत्मदर्शन के बैठो सवा दिन आने मुझे लगा रहे हैं। बोलिए प्रेम से। जब आने लगता दाम में जाता थोड़े पता नहीं चलता है, तो समझ के बैठेंगे अभी गंभीर विषय है, लेकिन मैं हल्का बना के चलता हूँ, नींद आदि पता नहीं चलने देता है क्यों बात है। एक बार आऊँ रहे थे, चल रहा था, आने लग गए, संभल के बैठा होते हो, जिसे मुझे आने लगता जब नहीं होते हैं, फिर दोहरा दिए, फिर हमने लगे दोहरा करके, फिर कहता है जी आते हो समझ के बैठो, नहीं कहाँ होने से चेहरा फिर होने लगे, फिर बार बार आते समझ के बैठो, फिर नहीं कहाँ होने से चौथा बार हो रही थी, बार बार कहता आते हो नहीं हजू, आते नहीं हजू, पकड़ के दिखाएंगे। चौथा लोग कहते हैं क्या ये जीवित है, नहीं हजू जीवित है तो मर गया, उनको तो यही कहे जीवित बात बदल दिया, जीवित हो खबर नहीं है तो जीवित है तो मर गया, तो पकड़ा गया, तो दिन किया ना तो पता चलने नहीं देता। पिछला का हमने तो देता आगे हमने जोड़ा देखा ये सोचो कि बबू को देखनी कैसे मैं जब लगने कहिए हमने कहिए सिर सोचो मेरे पर बच्चों का नहीं छोड़ो जे कुमार हमारा दुख भी करो ना अपना हमारा नहीं दूसरी वैसा की सुन के बैठो बीमा छुट्टी आदि को दोसर व्यवस्था हमने खाई नहीं होगा दूसरा हो जाए। बोलिए प्रेम से। गंभीर ज्ञान समझना अति आवश्यक है। परमात्मा सब जगह है, उसे कहीं खाते तो आप गम्य हैं, इंद्रिया को गम्य है। गंभीर बात कहने लगता हूँ ना, मैं लोगों को बात कर सकते तुम्हारी की माध्यम से तो बात समझ में आती है। मेरे तो बच्चे कहाँ जहाँ करते, एक राजा तो भयंकर रोग हो गया, भयंकर रोग, और ज्योतिषी ने कहा अमुक आकृति के बच्चे 10 साल के बच्चे कलेजी से दवाई बनाएंगे। बादशाह कलेजे की दवाई, बच्चा हत्या करनी भी नहीं कर जाएगा दवाई खजवाना शुरू किया। एक गरीब ब्राह्मण के बच्चा मिल गया, 10 साल का बच्चा
अधिक पैसा लो दे करके, जितना हमको पैसा दो, एक बच्चे को दे दवाई दे दिया, कर दिया बच्चा। और जज को भी बुलाया, वकील को बुलाया, जज को बुलाया और पूछा क्या एक सम्राट को बचाने के लिए इस बच्चे की हत्या की जा सकती है? तो जज भी कहते हाँ, एक देश को बचाने के लिए एक गांव की कुर्बानी देनी पड़े तो दे सकते हैं। एक सम्राट को बचाने के लिए 2-4-5 बच्चे की भी कुर्बानी दी जा सकती है। तो आदेश दे दिया जज भी, वकील भी, और जल्लाद को सामने बुला लिया। तलवार है हाथ में, बच्चे के हाथ में, जल्लाद के हाथ में, बच्चा खड़ा कर दे सामने और तलवार चोरी, और सम्राट भी बैठा हुआ है। वह बच्चा कभी इधर देखता है, कभी उधर, फिर सम्राट को देखता है, फिर जज को देखता है, वकील को देखता है, और जो काटने वाला उसको भी देखता है। चारों तरफ देख करके बच्चा आकाश को देखा और ठा के हंस दिया। बच्चा आकाश को ठा के हंस दिया। सम्राट करे जल्लाद से रुक जाओ, रुक गया। तो बच्चा से पूछता है अभी तुम्हारी हत्या होने वाली है, जीवन का अंत होने वाला है, और तुमने हंसा क्यों? बच्चा कहता है तो आपको तो मेरे कलेजी से जरूरत है दवा बनाएंगे, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने अधिक पैसा दे करके मुझे खरीद लिया है आपने, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। नहीं कहेंगे आप मानेंगे नहीं है तो अपना काम करवाइए, हम क्यों हंसे हैं? इसे तुझे क्या करोगे? कहे नहीं, तुम्हारी जना तो कटवे करेगी, लेकिन हंसा क्यों ये पहले बताओ। बच्चा कहा सुनिए, बच्चा माता पिता के कलेजा होता है। अगर बच्चे को विपत्ति आती है तो माता पिता बिक गए हैं लड़की को बचाने के लिए, दीह तक को जमीन बेच कर मुझे दीह तक को बेच चुके हैं, मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन मेरे माता पिता कैसे निकले? इस संसारिक धन के चलते, थोड़ा धन के चलते अपने हृदय करे टुकड़े को बेच दिए कदर करने के लिए। जब समाज में, परिवार में, गांव में कोई सहयोग करने वाले नहीं होते हैं, गरीब को, निम्बल को, तो कोर्ट कचहरी जज का शरण लेता है कि जज को मेरा न्याय कर देंगे। सो मैंने क्या अपराध किया था, जज साहब भी निर्णय दिए हम कत्ल कर सकते हैं। मैंने क्या अपराध किया था? और सबसे ऊपर होता है बादशाह, देश के राजा। जैसे प्रधानमंत्री से ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर निर्णय को बदल सकता है तो सबसे ऊपर होता है बादशाह, राष्ट्रपति। और बादशाह राजा के लिए सारे प्रजा पुत्रवत होते हैं। जैसे जब लव कुश ने लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न तीनों को प्रवेश कर दिया था, हनुमान को बांध दिया था, तो भगवान राम स्वयं आए थे युद्ध करने के लिए। तो भगवान राम ने कहा था लव कुश से कि तुमने अपराध को भयंकर किया, दंड देने योग्य,
लेकिन तुम्हें देख करके मुझे दंड देने की इच्छा नहीं हो रही। ईश्वर तुम्हें माफ करता है, जाओ घोड़ा छोड़ दो। कहा नहीं, अवसर धर्म आए हैं तो युद्ध कीजिए, घर ले जाइए। तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है? बस एक तुमने कोई बात ना तो नहीं हो, प्रार्थना तो थी लेकिन पता नहीं होगा तुम क्यों पकड़े हो। लवकुश ने कहा था कि आपके कहने से, कैसे, एक तो यह कि आप समझ रखा था कि मेरे सामने कोई वीर धरती पर है ही नहीं। दिक्कत सामने है, या तो शरणागत हो या युद्ध करें। तो दूसरी बात यह है कि आपके बारे में मैंने सुना कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो यह कहाँ की मर्यादा है? जब आपको सीता मैया पर पूर्ण विश्वास था कि अति पवित्र है, फिर कुछ लोगों कहने पर आपने क्यों दुख भोगने को विष कर दिया? यही कुछ नहीं की। तो वहां पर भगवान राम ने कहा था, सुनो, जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति होते हैं उनको अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बाप और कुटुंब तक उसका संबंध रहता है। वही व्यक्ति जो राज मुकुट पहन के राजा गद्दी बैठ जाता है, सारे देश के प्रजा उसके अपने पुत्रवत होते हैं। और जो राजा समाज के सारे लोगों को अपने पुत्रवत नहीं मानता है, वह राजा नरकगामी होता है। भगवान राम ने कहा, वही बच्चा कह रहा है कि सम्राट राजा को चाहिए सारे प्रजा पुत्रवत, लेकिन मेरे सम्राट कैसे? यह राजा कैसे जो अपने पुत्रवत प्रजा को अपनी जान बचाने के लिए, इसे भगवान राम ने कहा सारी प्रजा पुत्रवत है, तो पुत्रवत प्रजा को अपनी जान बचाने के लिए और प्रजा के बच्चे हत्या करके करीब दवा बनाने को तैयार है। तो मैंने अपने शहर माता पिता को देख लिया, न्यायाधीश जज को देख लिया, और यहाँ के सम्राट को भी देख लिया कि कैसी दुनिया है, कैसे पिता हैं, कैसे राजा हैं। अंतिम में आकाश तरफ मैंने देखा कि दुनिया को बनाने वाले सम्राट के भी सम्राट, दुनिया को बनाने वाले प्रभु, अब आपकी न्याय क्या होती मेरे लिए? सही न्याय होती है या नहीं? इसमें मैंने आकाश तरफ देख करके हंस दिया। इतना कहना था कि सम्राट का हृदय पिघल गया। कहा, बेटा अब तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं चलेगी, जल्लाद की, चाहे मैं बचूं या ना बचूं, रोग हमारा ठीक हो या ना हो। और मुक्त कर दिया बच्चे को, और ईश्वर की कृपा हुई, उस सम्राट भी ठीक हो गया। ये है ईश्वर विश्वास, ये है ईश्वर विश्वास। इस आराध्य ने कहा, एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा होने की प्राप्ति होगी अपने अंदर। विश्वास रखो, रोज सत्संग करो, ध्यान करो, ऊपर से कहीं खाली नहीं, कहीं खाली नहीं। वहां तो जाने रास्ता भी एक, वो अंदर का रास्ता, वो बाहर का नहीं है, वो रास्ता भी अंदर का है। वो रास्ता है बिंदु और नाथ बाहर। इसी को हमारे बाबा देवी साहब ने कहा, हमारा मालिक
सबके माए, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। रूप रंग आकार नवा, रूप रंग है शरीर का, प्रभु का नहीं, सर्व रहने वाला रूप रंग नहीं है। रूप रंग आकार नवा के सतगुरु मिले तो भेद बता दो, गुरु पर समझ न हुई। देवी कश्यपता ही बखाने, कहन स्वर्ण में नाही, हमारा मालिक सबके मालिक। इसी क्रिया को भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम मेरा दर्शन नहीं मेरे शरीर दर्शन कर रहा है। शरीर माया है अर्जुन, शरीर कपड़ा है अर्जुन। मैं इसको पहना हूं, इस शरीर पे कपड़ा जलेगा सड़ेगा, मैं नहीं जरूंगा सड़ूंगा, जलने से पड़े। अगर श्री गिरी कह दिया कपड़ा वशान से जीर्णान यथा विहाय नावानी गृहनाथ नरो प्राण है अर्जुन। तो कपड़ा पसंद कर रहा है, जिस तरह से भी शरीर पर कितने कपड़ा पहने, स्वेटर भी, चादर भी, जूता भी, उस शरीर पर अनेक कपड़े हैं। हर मृत्यु में मात्र मोटका कपड़ा शरीर ये जलता है, छूटता है। सारे मृत्यु में सूक्ष्म कारण महाकारण सारे शरीर रह जाता है, उसको फिर बिंदु नाथ के द्वारा कोई उतार नहीं सकता है। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं तद्दुध ही प्रणीत पाते न, अपने लिए बता रहे हैं अव्यक्तम व्यक्ति मां पण्यम, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त, देह नहीं देही, क्षेत्र नहीं क्षेत्रक, शरीर नहीं शरीरी। कहां जाना पड़ेगा? तद्दुधि प्रणीत पाते परिप्रसन्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान तद्दर्शन आत्मज्ञानी गुरु पा जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी। कब होगा? ऐसे भगवान श्री राम को ले लीजिए। भगवान श्री राम जंगल गए हुए हैं, वाल्मीकि कुटी पर। वाल्मीकि से पूछे हैं, कहो मुनिवर मुझे रहना है 14 वर्ष पिता आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ, आप सब जगह देखा, कहाँ रहूँ बता दीजिए आप। मुनि ने क्या कहा था? प्रभु हमसे पूछ रहे हैं कहाँ रहूँ, मैं पूछता हूँ आप हमको बता दीजिए, मैं भी आपको बता दूंगा। पूछ लो क्या पूछना चाहते हो? मुनि ने कहा था कि पहले चल करके वह जगह दिखा दीजिए कि किस जगह आप नहीं हैं। आप किस जगह नहीं हैं वह जगह मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको रहने जगह बताऊंगा। पूछे हूँ मोहि कि रहा कहाँ, मैं पूछत सकुचान, जहन जहन हो कहूँ देव गए तुम्हें बताओ था। हमसे पूछे कहा आप कहाँ नहीं, उस जगह देखा दीजिए। भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो एक केवल दासरथी राम नहीं कि व्यापक राम को जानता है। शरीर कितना अच्छा का 2 हाथ मुश्किल छठे होंगे। अब कह रहे आप कहाँ नहीं है सो बता दो। शरीर के लिए आत्मा के लिए व्यापक। गोस्वामी भी लिख रहे हैं व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल निराकार, निर्मोहा निराकार बता रहे हैं, निर्मोहा बता रहे हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं, गोस्वामी की वाणी में देखिए आगे क्या हुआ है। यहाँ लिख रहे हैं भगवान के निर्मोहा। जब जंगल भगवान गए हैं, लीला तो भगवान ने की है। लक्ष्मण से जब गए फल लाने के लिए, तो भगवान राम सीता से कहती हैं, सीते जो काम करने के मैं धरती पर आया हूँ वह काम करने समय आ गया है। अब मैं कुछ न लीला करना चाहता हूँ, तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो सीता में अग्नि प्रवेश कर गई है।
सीता मैया में क्षमता थी, एक बार देख लेती रावण को, रावण जल करके भस्म हो जाता है। सीता मैया अगले प्रश्न कर गई है, माया खड़ा कर दे सामने, माया खड़ा, सीता चोरी नहीं हुई, लीला करनी थी ना। अच्छा, उत्तर दीजिए यहाँ, किन्हीं के पत्नी हैरा जागी जंगले झाड़ मेरे चला हो, तो योगेश्वर पूछेंगे, हे भाई हमारी पत्नी हैरा गई है, गोरी है तो काली है, लंबी है तो नट्टी है, मोटी है तो चकरी है, योगेश्वर पूछेंगे। अब वहां भगवान क्या कर रहे हैं, हे खर, हे मृग, हे मधुर श्रेणी। और हमारी बात लोग हंसी लगती है, बात अब कितना गंभीर है। भगवान ने लीला किए हैं, तो लीला वर्णन हुआ है वहां, लीला करने वाले वर्णन नहीं है। कह रहे हे खर, हे मृग, हे मधुर श्रेणी। अब तुम देखी सीता की नहीं, लोग पूछेंगे, लोग सुनो, गाज मुझसे पूछेंगे, भगवान गाज मुझसे पूछे, लोग खेला कर लीला, लीला वर्णन करें, लीला करने का वर्णन नहीं है, कल्याण होगा। कपड़ा का वर्णन करें, कपड़ा पहने का नहीं है। आपकी पत्नी हो, बेटी हो, भाई हो, भतीजे हो, चची हो, कोई हो, दिल्ली में, बम्बई में रह रहा है, आपके पास में कुछ चाबी, आप गए हैं तो कमरा बंद करके चले गए और जो कोई काम से आप अंदर प्रवेश कर गए, तो अपने परिवार के शर्ट कपड़ा जो पहनते हैं वो टंगा हुआ है, पहचान ले कि मेरे आदमी कहीं कपड़ा है, क्या संतुष्टि हो जाएगी? वो कपड़े पहने गए थे आप, आदमी तो नहीं गए, उस शरीर तो कपड़ा है। तो केवल भगवान के शरीर पे कपड़ा का दर्शन से काम चलने वाला नहीं है, शरीर पे कपड़ा जो धारण किया है उनका दिन चाहिए, तो कौन कर लिया किसी वहां कर रहे हैं भगवान कृष्ण ये कपड़ा किसी को सोदा जी भी कह रहे हैं, अभी के तुमसे कहीं खाली नहीं, गति कहतनु आवे, जौं हो गही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भाव, परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तो सुख जावे, सुधा जी कहें, रूप रंग आकार हुआ, यहाँ कह रहे हैं मेहदी में लाली घी गुरुदेव भी फूल बात समान हुआ, वहां कह रहे अभी के पीछे कहीं खाए, ऐसे घूम गई मीठे फल के, घूंगा खिला दिए 5 को मिठाई, रसगुल्ला, जिलेबी, आम, लीची, कटहल, सबके कुछ ही अलग अलग स्वाद बता देगा, नहीं बता पाएंगे, ठीक है, जो गंगा है नहीं बताएगा, अब मुँह वाला पूछ देंगे तो बता देगा, कहेंगे बेसी मिठाई कम, इसका बेटी इसका कम, यही कहेंगे, कि सही नहीं बता पाएंगे, तो मुंह वाला बताइए, पर गंगा क्या बताएगा? इसलिए जस कथी तस हो तो नहीं, जस है तैसा सो, कहत संस्कृत को तुझे और परमारथ होय, वो इतना श्रवणीय भक्ति करते सूरदास जी गिर गए थे कुआं में, हुआ भगवान कृष्ण आए हैं, हाथ पकड़ के निकाल दिए, सूरदास सोचते हैं स्वहाथी कुआं, स्वहाथी कुआं, और कौन मुझे निकाल दिया कुआं से? कुआं से कौन निकाल दिया? बेटा आप बताइए कौन है, आप पहले बताइए कौन है? भगवान कहते कोई ही क्या मत कर रहे, जब भजन करो, नहीं प्रभु पहले बताइए, पकड़ लिया कष्ट करके, तो भगवान हाथ छोड़ा के बाहर चल दिए,
आपके कितना हिम्मत होगा भक्त का। सूला जी कहते हैं प्रभु मैं समझ गया, कर ममोर के जात हो, दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मरण समा हो। तो कमजोर जान के भाग रहे हो हाथ झाड़ करके, हृदय से भाग जाओ तो मरवा तुम्हें। इसलिए कहते हैं तो पहलवान को दुमनी पता उठा लिया है, पचमनी उठाओगे न कर मरवा तुम्हें। लेकिन मैं जानता हूं बहुत उतारने वाले हैं, लेकिन मेरे से भक्त उठा लीजिए बीच को तब देना पड़ता। विष्णु हमारे आराध्य रोज पाठ करते हैं लोग, सर्व क्षेत्र क्षर अपरा अपरा पर और अक्षर पालन करते हैं। क्षेत्र में पूरे स्वरूप, क्षेत्र कहते हैं खेत को, शरीर को, क्षर कहते हैं स्वभाव। सर्व क्षेत्र और सूक्ष्म कारण महान कारण सभी शरीर नाशवान है बुद्धि कारण। सर्व क्षेत्र सर्व नाशवान अपरा और परा, चेतन प्रकृति परा दोनों प्रकृति नाशवानी बुद्धि कारण। एक शासन भी है ओम नमस्ते की उनका नाम दर्शन नाशवानी बता रहे हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्म अगोचर सब व्यापक बहुत पापना सजा के भी पड़े हैं। बुद्धि कहने कैसे मेहंदी में लाने घी दूध बोलना भाषण इसी ब्रह्म ज्ञान को गुरुदेव एक देहाती समाधान की बात किए हैं। इस ब्रह्म ज्ञान को अनप्रसन्न ही समझिए। जैसे देखते हैं द्वार पर बैठे हैं लोग, द्वार पर बैठे हैं अभी द्वार लगाते हैं लोग, ध्यान लगाते हैं। संत बहुत हो गए हैं बुद्धि विलक्षण समझाने वाले किसको ध्यान लगाते हैं। ढेला न कि काला न माई ढेला न काला न ढेला के में भी पानी पटा कर काला करके लगाते हैं। काला मन जोंक होती है, देखा कभी जोंक जोंक दिल लगती है, देख लो अच्छा कल्पना जोंक लगती है। खून पीती है ना, खून खून पीती है ना। अच्छा जोकवा के मुंह बैठ जाए भैंसिया के गाँव पर गाँव बुझे छो ना, छिमरी छिमरी बीबे है जरा पकड़ के गाड़े से दूध निकले से जहाँ सब दूध निकले से बाप के मुँह पर जहाँ से दूध निकलता है जोकवा के मुंह बैठ गया तो दूध पी लेगी ना, क्यों नहीं पिएगी? क्या पिएगी? दूध। हाँ तो बच्ची को खिलाओ जोकवा तुम पिएगी ना, दूध तो नहीं पी सकती है। भैंस के बच्चा जो खोल देंगे तो बचवा क्या पिएगा? खून की दूध। हाँ खून पीते दूध और दूध और आई थी तब की पीते तो अच्छे है ना, दूध खुद नहीं निकलते, खून नहीं कर सकते, खून में बात समझ में आई। बच्चा भैंस के अंश है, बच्चा भैंस के अंश है। बच्चा पी लेगा दूध, जोंक भैंस के अंश नहीं है, जोंक पिएगी खून। जोंक भैंस के अंश नहीं है, जोंक पिएगी खून। अब बच्चा भैंस के अंश है, अब बच्चा पिएगा दूध। अब मिल गई
उसी तरह से हम आप जो इंद्रियां है कि जोंक है, आँख त्वचा कि जोंक, कि जब भी ग्रहण करेगी पान करेगी माया रूपी खून, हम जीव ग्रहण करेंगे परमात्मा रूपी दूध, क्योंकि हम जीव है परमात्मा के अंश, बीच में गुरुत्विक सहारा न करेगा, नहीं क्यों पिएगी खून, बच्चा पिएगा दूध, उसी तरह हम पिएंगे पान करेंगे परमात्मा रूपी दूध, हमारी इंद्रियां ग्रहण करेगी माया रूपी खून। इसमें भी एक बात और भी है, जब गाय बच्चा देती है, जब भैंस बच्चा देती, सब अनुभव की बात कर रहा हूं, बच्चे की भूख लगती है 4 घंटे में, मैंने कहा तो आजकल बुरा को दूर तक करना पड़ता है, भूख सोचना ज्यादा बच्चा जब टन ले जाता है, भूख लगती है तो माँ के ऊपर दूध फेंकता है कि पीने के लिए, फिर मुँह मुसा करता है, पेटो भूखा मारता है, पीछे को आदमी को भूखा मारता है मुँह पर, फिर बच्चा भूखा मारे से नहीं फिर से दूध, लेकिन बच्चा भटक रहा है, मिल नहीं रहा है। लेकिन जो किसान होकर धोया भैंसवार के बाद देखता भटक रहा बच्चा, बचवा के मुंह पकड़ के किसान धोया और भैंस के बांट को पकड़ा लेता है, तो बच्चा दूध पीने लग जाता है, घर पे पी लेता है, आराम सो जाता है। कैसे मिला दूध? जब धोया मिला, किसान मिला, तब मिला दूध, नहीं तो कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, तो मार रहा था ना, भटक रहा था। उसी बचवा के तरह से जब संसार में शांति नहीं मिलती है, अगर संसार में शांति मिल जाती तो बड़े बड़े नेता लोग भी शांति के नाम पे दौड़ कहाँ बड़े धाम पर और शांति नहीं देते। इससे सिद्ध हुआ कि धन पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर भी शांति नहीं मिली, शांति बाकी रही। सुख मिला तो शांति नहीं मिली। रावण को सुख था, शांति नहीं थी। कभी साथ प्रेम थे, कभी साथ शांति थी। रावण सोना के महल में थे, शांति नहीं थी रावण। रावण विद्वान था भाषा के, लेकिन ज्ञानी नहीं था। कभी साहब एको से पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन महाज्ञानी था। कभी साहब एको से पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन महाज्ञानी था। रावण कई भाषा का विद्वान था, ज्ञानी नहीं था, उसको मूर्ख भी कर सकते हैं, लेकिन कभी साहब मूर्ख नहीं कर सकते। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नहीं जानता करता मूर्ख है। पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ है, लेकिन मूर्ख नहीं है। विद्वान है लेकिन कर्म का ज्ञान नहीं है, उसको मूर्ख कर सकते हैं। विद्वान होते हुए मूर्ख और अनपढ़ होते हुए ज्ञानी। रावण विद्वान था लेकिन ज्ञानी नहीं, कभी से अनपढ़ था लेकिन महान ज्ञान। ज्ञान है आंख से ऊपर, मूर्खता आंख से नीचे। जो साधन करके आंख से ऊपर उठा लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, उससे अधर्म नहीं हुआ करने इसलिए। तो ज्ञान में और विद्वता में आकाश जमीन के अंतर है। तो मैं कह रहा था कि वहां जिस से बच्चा दौड़ रहा है आगे पीछे मां के पास दूध के लिए, दूध नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। बच्चा को यहाँ किसान मिल गया, घर मिल गया, घाट में लगा दिया, शांति मिल गई। उसी तरह भटकते मानव को जो शांति नहीं मिलती है ना, धन पर प्रतिष्ठा में कभी भूखा मारता भक्ति के नाम पर गई हाँ तो वहाँ भगवान के दर्शन हो गया। कभी भूखा मारा बद्री का हरिद्वार ऋषिकेश, वहाँ भगवान के दर्शन होगा। भटक रहा गाय बचवा से भूखा मारा, कभी धाम कभी धाम कभी वो तीर्थ कभी वो, लेकिन जैसे घोड़े मिल गया बात को पकड़ा दिया, उसी तरह से सदगुरु भी घोड़े मिल जाए,
सदगुरु किसान मिल जाए और सहरग में ध्यान लगाने की क्रिया बताओ। क्यों भटकता फिर रहा तुम ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। दोष बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल यानी अभ्यास यानी ध्यान योग, ला इलाहा अल्लाह अकबर के जाने के लिए। तो अल्लाह कहिए कि खौफ, अल्लाह कहिए खुदा कहिए, गौर कहिए कि तितिर कहिए, ब्रह्म कहिए कि ईश्वर कहिए, कि भगवान कहिए, बात एक कही है। पानी कहिए कि नीर कहिए, जल कहिए कि वाटर कहिए, बात एक कही है। इसलिए ईश्वर को ये न समझ लेंगे कि संत में किसी खंडन नहीं करता है। एक प्रमोदवान महाशय के साथ में रहने वाले, सेवा रहने वाले इतना बोलना से इसको कि लाखों लोग जल चढ़ाने के जब खड़गा का बच्चा होगा भूखा मर रहा है। जब घर जाना मैं माना नहीं करता हूँ, जब घर जाना बेकार नहीं है। एक बच्चे की पढ़ाई है, शुरुआत है, शुरुआत बेकार नहीं है। ककड़ा की पढ़ाई, ककड़ा पढ़ाई बेकार है, एबीसी की पढ़ाई बेकार है, बेकार नहीं है। और बच्चा जो एबीसी नहीं सीखा है, ककड़ा नहीं सीखा है, नाम लिखा दे डॉक्टरी कॉलेज में, तरह की डॉक्टर बन जाएगा। और बच्चा कहाँ पर यही अच्छा लगता है पर एबीसी वहाँ घुमाते होंगे, उसी पर हाथ घुमाते रहते हैं, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। तो बेकार कौन है? आस्तिकता है। जो देवता को मानते, तीर्थ धाम मानते हैं, वही कभी सत्य में भी आ सकता है। जो देवता नहीं मानता, तीर्थ धाम नहीं मानता, महानास्तिक है, वो सत्य में नहीं करेगा, सही ज्ञान होगा नहीं करेगा। तो बेकार नहीं, सब शुरुआत है, सहारा है। इसीलिए कहना है मेरे नियामत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। मोतिया बिन बीमारी हो जाती है, सूझता है नहीं सूझता है? कहाँ कहाँ बोलते हैं डॉक्टर के बोलते हैं। जब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पास पहुँच गए, ऑपरेशन कर देता है, धक्का सूझने लगता है कि नहीं? पहले नहीं सूझना होता, तो ऑपरेशन कर धक्का सूझने लग गया। उसी तरह से उस सदगुरु जानते हैं ऑपरेशन करने की क्रिया जो है वो कैसे तिरपट की ऑपरेशन करेंगे, मोतियाबिंद ऑपरेशन कैसे होगा। उसी का जंत्र है बिंदु और नाभ। बिंदु नाभ भाग करने का साधक वो तिरपट की बीमारी की ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऐसे काम करने के लिए कोई काम करने नितन न कोई सज्जन, बाहर न कोई ना, अपने ही घट में हरी हैं और अपने ही खोना। कैसे खोलो? दो नैन नाशा मध्य सम्मुख, सोई अग्रदल ले रही, उत्तम फते ज्योति भरे, आकाश का तुम शैल कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहर सर पर को सही। जीव तो हुआ हुआ है, दुख दर्द भर के सब मिटे, सदगुरु चरण जिससे ये दर्शन पर ज्ञान की करें। गुरु भक्ति बिन कछुना बने, और मैं ही सकल संतन कही। इसलिए कहीं सभी संतों ने कहा तो परमात्मा आत्मगम, इंद्रियोगम, और इंद्रियां भी अपनी क्षमता नहीं की है। देखे चले, आपने देखे चले कैसे आंखें देखती है तो सोया हुआ है, आंख खुली है, देख पाता है उसमें नहीं, हुई आंख नहीं देखती है, आंख नहीं देखती है, देखने वाले आप। अगर आंखें देखती तो सोए हुआ आंख खुली है तो देख लेते, आंख खुली है सोए नहीं देख पा रहे हैं, बासी हुई कि नहीं, आंख नहीं देखती है, देखने वाले आप। कान भी नहीं सुनता है, अगर कान सुनता तो सोया हो गड़ी नींद में सुन लेता, सोया गड़ी नींद में गाली बक रहा सकता हुआ सुन पाता है वो। सुनने वाले आप, देखने वाले आप, सुनने वाले आप। बड़े बोलता है, आप बोलते हैं बड़े तो माध्यम तो समाज उठाने हैं, आप उठाते घाट उठाता है, और हाथे उठाते मुलाये को उसको उठा देगा नींद होगा।
बात सिद्ध हुई कि नहीं? इंद्रियां अपनी क्षमता कुछ काम करेगी, वो हो क्या? कानों में दो छिद्र है, आंखों में दो छिद्र, नाकों में दो छिद्र है, कानों में दो, नाकों में दो छिद्र। चेतन के हिस्सा लेने पर भी कान खराब हो जाए तो नाक से सुन लेंगे, या आंख खराब हो जाए तो नाक से देख लेंगे। चेतन के सहारा लेने पर भी एक इंद्रियां एक ही इसे ग्रहण कर सकती है, दूसरे के नहीं। उसी तरह से हम जीव चेतन आत्मा परमात्मा अंश हैं, हम स्वयं से दर्शन कर सकते हैं, इंद्रियां हमारी नहीं। इसी कहते हैं स्वतंत्र भक्ति। जैसे जा रहे हैं ऊपर घाट पर जा रहे हैं, 1 किलो मीठा चढ़ा दीजिए, मेरा से बाबा को प्रणाम कर लीजिएगा। कभी कभी मैं भी कह देता हूँ, कहता शिव प्रणाम कर लिया, हमारे से प्रणाम कर लिया, कहीं बाबा प्रमोद बाबा प्रणाम कर लिया। ये बहुत प्रथम भक्ति, अपने से चढ़ाया सामान, अपने से किया तो स्वतंत्र भक्ति। अर्थात जो बाहर जाता से देखने के लिए पैसे दे करके हम यह प्रथम भक्ति युक्ति के द्वारा अपने अंदर में करते हैं, पूरा स्वतंत्र है। इसी कहा बिना सत्यों की स्वतंत्र भक्ति का ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रियगम्य है। वो हमारे के मुखी दिए हैं, कभी बताओ थी, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, ब्रोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, सारे मानवों का देखने का एक वह आंख, सुनने का एक वह कान, सुनने का एक वह नाक, भोजन का एक वह मुंह, मत जाने का एक निमित्त है। उसी तरह से प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, शांति पाने का रास्ता एक है, मुक्ति पाने का रास्ता एक है, दुखों से छूटने का रास्ता एक है। वो अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, वो नहीं। आँख के दो, कान के दो, नाक के दो, मुंह दुरालन के 9 द्वार है माया का द्वार। कहीं जाएंगे माया का दर्शन करेंगे, मूर्ति दर्शन करेंगे, मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है। जमीन आपकी है, जमीन आप नहीं है। गाय आपकी है, गाय आप नहीं है। भैंस आपकी, भैंस आप नहीं। आँख आपकी, आँख नहीं आप। पैर आपका, पैर हम नहीं। कहते हमारा माथा, हम माथा नहीं। कान हमारा, कान नहीं। हाथ हमारा, हाथ हम नहीं। पैर हमारा, पैर हम नहीं। हम सबसे अलग हैं, और जब तक हम रहेंगे तभी तो सारी इंद्रियां हमारी काम करेगी। जिस दिन शरीर से हम निकल गए, इस शरीर पर कोई पूछने वाला नहीं, असमर्थ कौन रखेगा। इस शरीर को भी मकान कहा है। जब कोई 3.5 हाथ के मकान में रह रहे हैं, तब जब नीचे पचमालू मकान में जिस 3.5 हाथ के मकान से निकल जाएंगे तो झोटे से निकाल देंगे। किसी को भी कहते हैं कि बाहर भटकम बाग खेल देशम अत्यंत जल मुक्ति के द्वारा सबसे पहला काम है जब, दूसरा काम मानस ज्ञान, तीसरा काम बिंदु ध्यान संख्या करते हैं, क्रियात्मक कदम हाँ। इस पवित्र काम को करने के लिए बुद्धदेव ये भी कह दिए हैं, जिस बर्तन में गोबर फेंकते हो पैखाना, उस बर्तन में गंगा जल देगा, मिलेगा। जिस बर्तन में गोबर फेंकते पैखाना, उस बर्तन में दूध मांगने भेजेगा, गंगे जल बर्तन पवित्र चाहिए। इसलिए ऐसे पवित्र काम करने के संतों ने कहा पवित्र बन के रहो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण से रहो, पंच पाप अपने को बचा के रखो, बाहर भटकन छोड़ो, चित्त पर सजन करो। कुछ ऐसा है जो खाते खाते जाइए, अच्छे लोग बन जाइए, कि कौन बात होगी। जो हमको धाम पर संभाल नहीं सके, धर्म में जोड़ नहीं सके, अधर्म से हटा नहीं सके, जीव हत्या हो रही थी उसे बचा नहीं सके, वो नहीं कैसे हो गया। उससे भी कहा अंधड़ा गुरु बता चेला, ना तो खाना कभी खा अच्छे लोग बन गए।
अंगड़ा गुरु बता चेला दोनों नरक में चेला हर शिष्य अशोक में हर अशोक गुरु नरक में ऋषि गुरु कहते बोले साहब गुरु मन मन गा जाता है चेला से कुछ ले चेला मन में सोचता है एको पैसा नहीं दे। ये साचा सतगुरु जी मिले सब साज सवारी दादू नाव चढ़ा कर ज्ञान विनो करता है ले पार उतारे सतगुरु पशु मानस करे मानस ने सोए दादू सिद्ध देवता देव निरंजन हो दादू का है काम अंधे लोचन दे जिनकी विवेका टूट गई थी उनकी विवेका खोल देता है अंधे लोचन दे दादू ऐसा गुरु मिल गया तो जीवन को पा करके बड़ हो जाते हैं। इसलिए गुरु को महिमा अपार है कहने से बाहर है सत्संग की महत्व अपार है ये है गुरु की ज्ञान से अपार है ये है कि खुद सुने समझें गलती कभी सोच में गलती इंसान से भी होती है गलती में भगवान हो रही गलती इंसान से भी होती है गलती करके चेत जाते हैं उन्हें इंसान कहते हैं और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी क्यों नहीं पिएगा लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते हुए गंगा मिल जाए तो तीबो करेंगे छिटको लेंगे और बैना धन हो जाता है। उसी तरह से पापी अलग अलग खाने पीने वाले व्यक्ति भी अगर संत से ज्ञान गंगा को पान कर जाए अपने को संभाल ले और भजन प्रारंभ कर दे तो एक जीवन में उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं शांति प्राप्त कर सकते हैं अपना कल्याण कर सकते हैं। जब तक कि संत के ज्ञान भी छोड़ नहीं कर जाएगा तब नहीं करना। इसीलिए पवित्र भजन करते हुए पवित्र बताते हुए करते रहें जो पर्व दोनों बनेगा। समय पर अधिक हो रहा है और आगे मैं जाना चाहता हूँ और एक पानी का सत्संग बचा है अंतिम पानी का सत्संग उसमें आप लोग विशेष लाभ लेंगे। ये भी आज चलना भी है मुझे इसलिए आज सवेरे सत्संग शुरू करेंगे कल 5:30 बेसी हो गया इसलिए 5 बजे के अंदर आए आपकी जब बढ़िया तो चलना भी है और लोग भी जाना भी है। इस तरह का शुरू कीजिए सवेरे आरती समाप्त कर देंगे अच्छा लगेगा। बोलिए श्री श्री गुरु दो बजे कर 10 की प्रार्थना करेंगे। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। निवेदन है बिना आरती से हम लोग नहीं जाएंगे। आरती से पहले आप लोगों से एक निवेदन है आप लोग आरती के पश्चात भंडार में जाकर बारी बारी से भोजन करेंगे क्योंकि जगह छोटा पड़ रहा है। सभी कोई गुरु महाराज का प्रसाद समझकर जरूर भोजन करके घर जाएंगे और घर जाने के बाद संवाद सुनाएंगे कि भंडार चालू है और जो आने वाले हैं वो आकर भंडार में भोजन करेंगे। इसलिए आप लोगों से चरण निवेदन है आप लोग जरूर भोजन करके जाएंगे। और दूसरी सूचना यह है आप इसमें परहेज यह है कि कम से कम 6 महीना से कोई नशा सेवन या मांस मछली का भोजन परित्याग कर दिए हैं वही भजन वेद का अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए आप लोग कृपया इस पर ध्यान देंगे भोजन नहीं करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे फूलमाला के साथ। और फिर अपराह्नकालीन सत्संग का कार्यक्रम 1:30 बजे से ही कीर्तन भजन के द्वारा या मंच पर सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा। आप लोग सुन ही चुके पूज्य बाबा से कि आरती सवेर ही होगा 5 बजे ही आरती होगा। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर क्योंकि एक बेला का सत्संग मात्र बच गया है इसलिए जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हम लोग सत्संग में जरूर पहुंचे। मैं जानता हूं कि देखता हूं माताएं लोगों का जनसंख्या अधिक आप पुरुष वर्ग की संख्या कम क्योंकि लोग जो कहते हैं ना मैं का बार बाहर नहीं जाता हम समझते हैं ठीक है बाहर नहीं जाता ठीक होता है क्योंकि
बाहर जाने के बाद वहाँ लोग जो समझते हैं हम लोग यो ही घर बैठे सुन लेते हैं, इसलिए नहीं आना चाहता है। दुख के साथ खाना पड़ रहा है, एक समय का बात है, एक समय का जो है